10 सालों से अपने बेटे से दूर हूं मैं। भारती का छुआ भाई, क्या कहती भारती से कि उसका भाई जिंदा है, पर पता नहीं कि वो कहाँ है। इस विधि की वजह से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ। कौन है तुम? छोड़ो मेरे दोस्त को। विधि जल्दी आ, ये लड़का मेरे से जबरदस्ती कर रहा है। छोड़ो उसे। कोई बचाओ मेरी सहेली को। प्रिया, प्रिया, कोई है? उठो प्रिया, एक मासूम की जान ली है तुमने। मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए मैडम, हमारे पास चश्मदीद गवाह है। वो लड़की जिसका नाम विधि शर्मा है, नथद्वारा से यहाँ पर स्कूल ट्रिप पर आई थी। उसकी आंखों के सामने हुआ ये सब। सर जी, वो सोहम कोठारी धक्का देके भाग गया। अब बताइए, आपको लग रहा था आपका बेटा बेकसूर है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उसको यहाँ से भागने की जरूरत क्या थी? मतलब विधि शर्मा की गवाही एकदम सही है। इस विधि की वजह से 10 साल से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। इस विधि की वजह से घर वालों को ये कहना पड़ा कि मेरा बेटा मर गया। हिम्मत रखिए मां, गुरुजी ने कहा ना कि वो अपने दिव्य दृष्टि से सोहम का पता लगा लेंगे। विधि तो हमारे घर पर है, हमारा काम तो और आसान हो गया ना। इस लंगड़ी अपाहिज लड़की की वजह से मेरी जिंदगी अपाहिज हो गई। अब इसे सजा मिलकर ही रहेगी। प्रतिभा, सजा तो मिलेगी ही उसे, क्योंकि तुम्हारे बेटे वेद की कुंडली में 3 महीने के भीतर ही उसकी पहली पत्नी की मृत्यु का योग है। और वो योग पूरा करेगी विधि, पर उसी जगह पर जहां तुमने अपना बेटा खोया है, तभी तुम्हें अपना खोया बेटा वापस मिलेगा। गुरुजी, अब तक तो मैं सब कुछ आपके कहे अनुसार करती आई, पर इन 3 महीनों में मैं विधि को एक दिन भी खुश नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी गुरुजी। अरे ये देख, पता है पंडित जी ने थारे और जमाईसा की कुंडली देखकर के कहा क्या कि बहुत जल्द तुम दोनों के जीवन में सब ठीक होवेगा। अरे 3 महीने बाद तो तारा राज रानी योग शुरू होगा। ऐसा योग नसीब वाले लेकर पैदा हुए। सच लाडो, पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती बांटे होंगे जो थारे को ऐसी प्यार करने वाली ससु मां मिली। आप जैसा कह रही है वैसा ही होगा मां। 3 महीने बाद क्षमास की रात आएगी। वो रात विधि के जिंदगी की आखिरी रात होगी, और तभी मेरे भाई का बदला पूरा होगा। इन 3 महीनों में वो हर पल 100 मौत मरेगी। एक रात भी वो बिना आंसुओं के नहीं सोएगी। एक सुबह भी ऐसी नहीं होगी जो उसका तकिया उसके आंसुओं से गीला नहीं होगा। जैसे मेरा बेटा मुझसे दूर कहीं तड़प रहा है,
वैसे ये भी तड़पेगी। सच में माँ, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। मम्मी जी हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती है। आज मैं शीना जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दे। आज भारती दी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज के दिन मम्मी जी एक लड़के को बहुत याद करती है जो कुछ साल पहले गुजर गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी शीना जी से प्रार्थना करती हूँ। लड़की क्या हो तुझे? अस्थमा बम भी नहीं है। पानी मना किया था ना, मना किया था ना। वीर जी, थैंक यू। किस लिए? आप खुद लेने आए मुझे माँ के यहाँ से। आप रामूलाल काका को भी भेज सकते थे। मैं उसी रास्ते से घर वापस आ रहा था। वीर जी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने थैंक यू बोला। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। सही और गलत की समझ है मुझ में। भारती दी का बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा, पर तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, ये भी सही नहीं था। फिर चाहे उसकी कोई भी वजह हो। नफरत का बीज बोया तो है, पर उसमें अंकुर नहीं फूटा है। खाद डालनी होगी, और उसके लिए क्या करना है तुम जानते हो ना। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं इमरती को ऐसे उकसाऊंगा कि उसे लगेगा कि यह आइडिया उसी के दिमाग से आया है। जरूरी है क्या मेरा शादी में आना? बैंक का एक काम है वो कर लेता हूँ। मैं तो जानता तक नहीं हूँ मीना आंटी को। अरे देवर साहब, मैं भी कौन सा जानू कौन मीना आंटी, पर सजने संवरने का मौका कौन छोड़े। बाकी तो सियाने हो। बेटा, मुंह दिखा के चल रहे आना। मीना जी मेरा बहुत मान करती है, उनके बेटे की शादी है। हाँ। अरे पर माँ जी साहब, इतनी पतली पतली गली में लोग ब्याह रखे क्यों हैं? गाड़ी भी ना आ सके, चल चल के जाना पड़ रहा है। लड़की वालों ने यही जगह चुनी, अब मीना जी भी क्या करती? मीना जी, आप सब लोग यहाँ, हम तो आपके बेटे की शादी में सब लोग वहीं आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है प्रतिभा बहन, मैंने शादी तोड़ दी है। हाय, क्यों आंटी जी? मत पूछिए, लड़की वालों ने हमें एक बेटी दिखाई और बदसूरत वाली दूसरी बेटी के साथ शादी कराने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ, पराग के पानी में मेरी नजर पड़ी और मैंने उस लड़की को देख ली, वरना तो मेरा बेटा गया था। हाँ ओ आंटी जी,
हमारे देवरसा के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारा परिवार तो बच गया, पर हमारा परिवार तो बच सका कोनी। बम्बनी ने छोटी लड़की दिखा के बड़ी लड़की का ब्याह कर दिया हमारे देवरसा के साथ। धोखा दिया हमारे देवरसा को। भाभी, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ था सबके सामने हुआ था। कोई धोखा नहीं हुआ हमारे साथ। हाँ इमरती, कोई धोखा नहीं हुआ है। विधि को बहू के रूप में मैंने खुद स्वीकार किया है और उसे वचन दिया था उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। अरे पर माजी साहब, आपने वचन दिया ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि रातों रात अचानक एक लड़का, वो क्या नाम था उसका, मानव, ब्याह के लिए प्रकट हो गया और फिर अचानक दूसरे दिन सुबह ब्याह से पहले गायब हो गया। आंटी जी, भारी माजी साहब तो परम भोली है। सोचा हाय हाय विधि के साथ अनर्थ हो गया और अपनी जबरान दे डाली। पर आप ही बोलिए आंटी जी, लड़के का एकदम से प्रकट हो जाना और एकदम से यूं गायब हो जाना, हमारे को तो खरी बात लागे को नहीं। बाकी से सियाने हो। बस करो इमरती, कुछ भी बोले जा रही हो। विधि ऐसा सब क्यों करेगी? माजी साहब, बात शीशे की तरह साफ है। अरे खोटा सिक्का चलाने के लिए तो दुकान वाला भी 100 स्वांग रचे। और आंटी जी, यहाँ तो सूरजमुखी देवी ने हर जुगत लगा ली। साम दाम दंड भेद कुछ भी ना छोड़ो, बाकी से सियाने हो। बंद करो इमरती, क्या बोली जा रही है? सुंदर, तू अपनी बीवी को कुछ कहता क्यों नहीं? पता नहीं कुछ भी बोली जाती है। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सच कह रही हूँ आंटी जी। बीवी जी, बस भी करो ना, शादी नहीं हुई ना। चलो चलो घर चलो। आंटी जी, ख्याल रखना अपना भी और अपने छोरे का भी। चलती हूँ। आइए, चलिए। ध्यान रखना आंटी साहब। बेटा, इमरती की बात पर बुरा मत मान। उसे तो चिंगारी को आग कहने की आदत हो गई है। मैं बैंक जा रहा हूँ माँ, कहीं बंद ना हो जाए। अच्छा बेटा। अच्छा काम किया आप तीनों ने। सुंदर आप तीनों के पैसे पहुंचा देगा। मत पूछिए, लड़की वालों ने हमें एक बेटी दिखाई और बदसूरत वाली दूसरी बेटी के साथ शादी कराने की कोशिश की। हमारे देवरसा के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बम्बनी ने छोटी लड़की दिखा के बड़ी लड़की का ब्याह कर दिया हमारे देवरसा के साथ। रातों रात अचानक मानव ब्याह के लिए प्रकट हो गया और फिर अचानक दूसरे दिन सुबह ब्याह से पहले गायब हो गया। लड़के का एकदम से प्रकट हो जाना और एकदम से यूं गायब हो जाना, हमारे को तो खरी बात लागे को नहीं। बेटी, मुंबई की टिकट्स कल की। तुम्हें लगता है कि हम मुंबई जाएंगे? टिकट्स बुक कर ली, कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैंने बुक की बेटा। अरे अरे और कहाँ लेके जा रही हो? सारे को ये दिखाने के लिए कि माजी साहब कैसे मारे किए कराए पे पानी डालती है। वो 2 साल पहले मैं मुंबई गई थी। वहां सिद्धिविनायक भगवान जी के दर्शन किए थे मैंने।
तभी मैंने उन्हें बोल दिया था कि जब मेरे बेटे वेद की शादी होगी ना तो मैं उसे और उसकी पत्नी को यहाँ भेजूंगी। माँ, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। रहने दीजिए मम्मी जी, हम फिर कभी चले जाएंगे। मानता मांगी है मैंने। और बेटा, सत्यनारायण पूजा की कथा तुम भी बचपन से पढ़ती आई हो। उसमें लिखा है कि जो भी मानता मांगी हो उसे जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए, उतना ही अच्छा है। मैं तो शादी के अगले दिन ही भेज देती, लेकिन वो तब। ये देखो, माजी साहब मुझसे बोले भी कोनी कि देवरसा के साथ धोखा हुआ है, बल्कि दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेल रही है। अरे नहीं जाना चाहते मुंबई तो जबरदस्ती कहाँ भेज रही है? मेरी मानता का मान रख ले बेटा, प्लीज। माँ, मना थोड़ी ना करा, थोड़ा रुक के चले जाएंगे। और बेटा, कल का मुहूर्त अच्छा है दर्शन के लिए, और मैंने बुकिंग भी करवा ली है होटल में। क्यों भेज रही माजी साहब? अभी अभी तो मानव नाम का शक बोया था मैंने देवरसा के मन में। माजी साहब ने सब फूस कर दिया। ठीक है माँ, हम चले जाएंगे। ध्यान से। तुम कभी नहीं समझ पाओगी इमरती कि माँ के मन में क्या चल रहा है, क्यों भेज रही है वो वेद और विधि को मुंबई। लो बेटा। गोवर्धन, पूजा की थाल अब तक नहीं आई। बस ले आया माई साहब। ध्यान से चलना था ना गोवर्धन। क्या बोले माई साहब? ऐसा लगा जैसे गधैया दुलाती अटादी तो लगता है। पता नहीं कैसे गिर गया मैं। अरे कैसे गिर गयो, काई हो गया वो बाद में छोड़। काई कर दिया तूने, ये देख। घोर अपशगुन कर दिया माजी साहब, घोर अपशगुन। दिया बुझ गया माजी साहब। मनने ना लागे कि देवरानी साहब और देवरसा को मुंबई जाना चाहिए, बाकी थे से आने हो। इमरती, क्यों बिना बात वहम भर रही हो सबके मन में? अरे दर्शन करने जा रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। माँ सही कह रही है वेद। ये सोचो कि कोई मुसीबत आने वाली थी और वो छोटे में टल गई, है ना? ये क्या बोल रहे हो? आपको घना पता है शगुन और अपशगुन के बारे में। मैं तो कहूँ माजी साहब, तुम तो कुछ ना ही कहो ना इमरती, तो ये अच्छा है। अब देखो, जब तुम्हें खरीदारी करनी होती है ना, तब बिल्ली भी रास्ता काट ले तो तुम नहीं रुकती। अब फिर ये लोग तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। निश्चिंत होकर जाओ बेटा, तुम लोग। यात्रा सफल होगी और अच्छे से दर्शन होंगे तुम दोनों को। कैसे बिना रुको। जैसे मानना पड़ेगा, हाँ? सबसे अच्छे माल के सबसे अच्छे दाम मिलते हैं हमेशा। मुंबई जा रही है छोरी। आज मुझे बेच दिया जाएगा। आज तो मुझे बता दो कि ये सब कौन कर रहा है। क्यों मुझे मेरी शादी से उठाया? किसके कहने पर?
तेरे किसी बहुत अपने के कहने पर, और उसी की ख्वाहिश थी कि तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए। चले मैडम? नहीं चल उठ जा। नहीं ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी दोनों बेटियां किसी मुसीबत में हैं?